माननीय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हूबहू बाबा साहब का स्पीच हम आपके सामने नियमित तौर पर ला रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेकर आ गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का एक महत्वपूर्ण स्पीच, जो है पेज नंबर 296, छापाखाना और जनता पत्रिका, पृथक मजदूर पार्टी के सहारे चल रहे वृक्ष की जड़ें हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और ये बाबा साहब का जो स्पीच है वो है 14 जुलाई 1940 का, जिसको हम लेकर आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। आइए देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ बाबा साहब कहना चाहते हैं इस स्पीच के माध्यम से। आइए सुनते हैं इस आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद करे, पर कल तो बिल्कुल नहीं। तथागत बुद्ध के इन्हीं विचारों के साथ और बाबा साहब के सुंदर से विचार, बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है, किंतु बुद्धि देना कठिन। दुनिया में कोई भी जंग बिना बुद्धि के नहीं जीती जा सकती। कलम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा पवित्र होती है, क्योंकि कलम तमाम शहीद पैदा कर देती है। इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि प्रसारित हो रहा है निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से। आज का विषय है छापाखाना और जनता पत्रिका, पृथक मजदूर पार्टी के सहारे चल रहे वृक्ष की जड़ें हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और ये स्पीच हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 296 से ले रहे हैं। परेल के आर्यम भट्ट हाई स्कूल के हॉल में शनिवार दिनांक 14 जुलाई 1940 को रात 9 बजे पृथक मजदूर पक्ष की मुंबई शाखा के कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकारी थी। ठाणे बोर्डिंग जनता पत्रिका और भारत भूषण छापाखाने की कठिन परिस्थितियों के बारे में सोचकर उसमें से निकलने का हल ढूंढने के लिए ये बैठक खासकर बुलाई गई थी। श्री बाबूराव भातखंड एमएलए द्वारा सदस्यों को ठाणे बोर्डिंग की स्थितियों के बारे में जानकारी दी गई और बोर्डिंग की मदद का आह्वान भी किया गया। श्री अनंतराव चित्रे ने जनता और भारत भूषण छापाखाने के बारे में जानकारी दी। बाद में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छोटा सा भाषण दिया। आज का ये संक्षिप्त भाषण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा स्पीच जरूर सुनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बाबा साहब कहते हैं कि श्री बाबूराव भातखंड खुद अगर ठाणे बोर्डिंग की जिम्मेदारी अपने सिर लेने के लिए तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार श्री अनंतराव चित्रे को अगर लगता है कि छापाखाना बिना नुकसान के चलाया जा सकता है तो और कुछ समय अनुभव प्राप्त करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक संभव था तब तक मैंने ये जिम्मेदारी संभाली। 25,000 रुपये लगाकर ये छापाखाना मैंने आपको चलाने दिया है। विधिमंडल, म्यूनिसिपैलिटियाँ, लोकल बोर्ड आदि के चुनाव, मुंबई महापालिका, कामगार संघ आदि संस्थाएं जो जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी के सहारे चलती हैं, उस वृक्ष की छापाखाना और जनता पत्रिका जड़ें हैं। हमें से कई लोगों की ये बात समझ नहीं आ रही होगी। छापाखाने का न्यास बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए अब नए कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि अब तक कार्यकर्ताओं ने बिना कुछ मूल्य लिए आपका काम किया है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, बहुत जल्द मैं 50 का हो जाऊंगा। अब से आप में से नए उत्साही लोगों को काम करने के लिए आगे आना होगा। अपनी तरफ से सभी संभव मदद के लिए मैं
हमेशा तैयार हूँ। और ऐसा कहते हुए बाबा साहब अपने इस स्पीच को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, सारगर्भित स्पीच को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हम साधुवाद व्यक्त करेंगे परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जिनके लेखनी के माध्यम से जो कि संकलन करता है इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के, उनको साधुवाद देते हुए आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय डॉक्टर अंबेडकर संदेश को देखने सुनने के लिए दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से साधुवाद।